गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 5 में कक्षा 5 अध्याय 13 कबरी बिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कबरी बिल्ली एक घर में आ जाती है और जब आती है तब दूध मलाई को नुकसान कर देती है। तो किस प्रकार से हो रहा है, उसके कारण क्या क्या हुआ, यही चीज़ इस पाठ में पढ़ना है। ठीक है। इसमें रामू की बहू, रामू की माँ, पड़ोसन मिश्राइन, उसके बाद से मिश्री महरी है जो बर्तन साफ करती है, उसके बाद से पंडित हैं, यही 5 लोग हैं। इसी चीज़ को इसमें पढ़ना है। जिस प्रकार से आप लोग को भी देखते हैं कि आप लोग के अपने घर में बिल्ली आ जाती है तो दूध को मलाई को क्या करते हैं, नुकसान कर देती है। उसी प्रकार से एक बिल्ली है जिसको सभी लोग, घर के सभी लोग कबरी बिल्ली कह करके उसको पुकारते हैं। ठीक है, कबरी बिल्ली कहकर पुकारते हैं। वो रोज के रोज जो था कुछ न कुछ नुकसान करती रहती थी, कुछ न कुछ नुकसान करती रहती थी, है ना। और सबसे ज़्यादा वो कबरी बिल्ली सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का करती थी तो रामू की बहू का, है ना। रामू की बहू दूध ढक करके और मिश्राइन को कुछ देने जाती है, तब तक इधर दूध नदारद हो जाता है ना। मही रखा हुआ रहता है या मलाई रखा हुआ रहता है, बिल्ली चट कर जाती है, बिल्ली सब खा जाती है ना। अब एक बार की बात है कि रामू की बहू तय करती है कि तो इस घर में हम रहेंगे या ये बिल्ली रहेगी, है ना। मोर्चाबंदी हो गई अब लड़ाई के, जिस प्रकार से लड़ाई की हो जाता है उस प्रकार से शुरू हो गई, है ना। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई रखा गया, पर अन्य व्यंजन भी बना करके रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी बिल्ली उसको पूछती ही नहीं है ना। कबरी के हौसले अब बढ़ जाता है ना। कबरी बिल्ली का रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया, है ना, बहुत ही। उससे मिलती थी सास की झिड़कियाँ और पति को मिलता था रूखा सूखा भोजन। सास उसको बोलती थी, डांटती थी कि कैसे रखती है, और पति को सूखा रूखा मिलता था, क्योंकि दूध मलाई दही जो था वो तो कौन खा जाता था, कबरी बिल्ली, है ना। उसके बाद से एक दिन रामू की बहू की क्या की पिस्ता बादाम, है ना, खीर बनाई। उसमें पिस्ता बादाम और अन्य मेवा दूध सब रख करके और औटा पे ऊंचे स्थान पे रख दी, है ना। और बिल्ली जहाँ न पहुँच सके वहाँ वो रख दी। इसके बाद से रामू की बहू दूसरे काम में लग गई। जब बिल्ली आती है कमरे में तो खड़े होकर के कटोरे को देखती है कबरी बिल्ली। जब वो कटोरे को देखती है ना, तो वो ताक से और ऊंचाई का अंदाजा जो है वो लगा लेती है, और अंदाजा लगाती है तो लगाने के बाद वो कबरी बिल्ली जो है छलांग मारती है ऊंचे जगह से उस पर। और जब छलांग मारती है तो उसका पंजा जो था वो कटोरे में लग जाता है, और कटोरा में लगने के बाद से झनझनाहट की आवाज़ होती है और फर्श पे वो गिर जाता है। अब फर्श पे गिर गया तो खीर छिटा गया, सब नीचे गिर गया। जब आवाज़ रामू की बहू के कानों में जाती है तब तक आती है, देखते कि कांच का टुकड़ा था, कांच मतलब शीशा का कटोरा था, उसी में खीर रख के गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। और उसके बाद से खीर जो है फर्श पे जमीन पर जो है पड़ा हुआ है, और बिल्ली उसको बड़ी मज़े से खा रही है ना। बिल्ली जब देखती है कि रामू की बहू आ गई तो वो भाग जाती है। ये चीज़ देख करके रामू की बहू के सर पर जो है खून सवार हो जाता है ना। अब उसको नींद नहीं आती है, वो सोचती है कि कैसे इस कबरी से बाहर किया जाए, कैसे इससे हमको छुटकारा मिले। तो सुबह होती है तो देखते हैं कि कबरी बड़े प्रेम से देहरी पर उसे देख रही है, देहरी पे बैठी हुई है, और वहीं से वो निहार रही है। किसको? रामू की बहू को। ठीक है। उसके बाद होता क्या है ना, रामू की बहू को सोची और मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके फिर एक कटोरा दूध ली और कमरे के दरवाजे पर डेहरी पर रख करके चली गई।
क्योंकि ये बिल्ली आएगी पिएगी तो उसको मारेंगे, है ना। चली जाती है और हाथ में डंडा लौटती तो देखती है कि कबरी दूध पर छुट्टी है, मौका हाथ आ गया और सारा बोल लगा करके वो मारती है बिल्ली को। बिल्ली वहीं पे बेहोश हो जाती है, न हिलती है न डुलती है, बस न चीखी न चिल्लाई, ठीक है, वहीं पे गिर गई, बेहोश हो गई। अब हुआ क्या कि जब आवाज़ सुनकर तो जो बर्तन मांजने वाली महरी थी, महरी का अर्थ होता है बर्तन साफ करने वाली औरत। अब वो आवाज़ को सुनती है, जब किसी को मार गया, जब ठक आवाज़ होगा तो आवाज़ होगा तो कोई आएगा। जब वो सुनती है तो दौड़ करके आती है और आ करके देखती है ना। मिस्राइन भी घर से बाहर आती है ना। सास भी पूजा छोड़ करके आ जाती है। रामू की बहू सिर झुकाए बातें सुन रही है। अरे राम, अब बर्तन साफ करने वाले कहती है, अरे राम बिल्ली तो मर गई, माजी माजी बिल्ली मर गई, बिल्ली की हत्या हो गई। अब देखिए यह तो बुरा हुआ, बहू से हो गई है। उसी में अब मिस्राइन कहती है कि माँ जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर होता है ना। हम तो अब रसोई में कैसे खाना बनाएंगे जब तक बहू के सर पर जो, बहू के सिर पर जो हत्या का पाप है। फिर वो कहा, फिर क्या कहो तो पंडित जी को बुला ला। बर्तन तो सास कहती है इसमें कहानी क्या, जाओ जाओ जल्दी बुला करके लाओ, है ना। बिल्ली की हत्या जो है, जिस प्रकार से बिजली का करंट चलता है, बिजली चलती है, उसी तरह जो है चारों तरफ फैल गई पड़ोस में। उसी में एक पंडित परम सुख जी थे। परम सुख जी जब इस बात को उनको खबर है तो खबर पाते ही पंडिताइन से कहे कि देखो आज भोजन न बनाना, रामू की बहू जो है बिल्ली को मारी है ना, प्रायश्चित होगा, आज पकवानों पर हाथ लगेगा, बहुत बड़ा पकवान मिलेगा खाने के लिए, है ना। पंडित परम सुख जी जो थे, छोटे से आदमी, लंबाई 4 फुट 10 इंची का था और तोंद का घेरा 58, मतलब पूरा उनका तोंद जो था फैला हुआ था, है ना। जब पंडित जी के यहाँ पहुँचे, रामू के यहाँ जब पहुँचे पंडित जी, तो सभी जो थे उन्हीं के इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद से पंडित परम सुख कहते हैं नरक का पता लगेगा कब, जब बिल्ली की हत्या का मुहूर्त मालूम होगा, वरना अभी नरक होगा कि क्या होगा इसके बारे में पता लगेगा जब उसको देखा जाएगा। तुरंत निकालते हैं पतरा, और पतरा पोथी निकालने के बाद से देखते हैं, देखने के बाद माथे पर हाथ लगाते हैं, फिर चेहरे के पर चिंता का भाव लाते हैं। देखिए अब नाटक वहीं अब शुरू होता है। नाटक गंभीर स्वर में कहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, उसी में हत्या, ये तो घोर नरक का विधान है, हम डरवाते हैं, है ना। यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ जाता है, और आंसू आने के बाद से पंडित जी अब क्या होगा वो पूछती है, आप ही बताइए। पंडित परम सुख मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं रामू की माँ चिंता की कौन बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं, हम लोग पंडित हैं, हम लोग किस दिन के लिए हैं, है ना। शास्त्रों में जो है, वेदों में जो है प्रायश्चित करने का विधान है ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर रामू की माँ कहती है कि पंडित जी अब आगे बदलाओ, अब क्या किया जाए, आगे बताइए क्या किया जाएगा। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है ना। एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहुत से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली नहीं दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ होगा, है ना। तो पंडित जी कहते हैं रामू की माँ से कि शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली तो क्या बनेगी, हाँ कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो। फिर मालपुआ का भोग लगेगा, है ना। और 11 तोले के माँ भोग शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद से अब लग रहा है, देखिए वहाँ लग रहा है कि अब कीना बेची हो रहा है। भाव जाकर के भाव मोल करने के बाद से 21 तोला सोना पर जो है बात पक्की हो गई। फिर उसके बाद पूजा पाठ की बात आई। जब पूजा पाठ की बात आई तो पूजा का सामान कितना लगेगा, पंडित जी अब बताते हैं, कहते हैं कम से कम सामान में पूजा कर देंगे करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और आधा मन नमक लगेगा।
देखिए कितना लिस्ट बनवा रहे हैं, है ना। पंडित जी कितने लालची थे, है ना। बाछे खिल गई थी। अरे बाप रे, इतना सामान रामू की माँ ने रोनी सूरत बनाकर कहा। सभी पंचों ने पंडित जी को हाँ में हाँ मिलाई। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए नरक है और दूसरी ओर तुम्हारे जिम्मे है। थोड़ा सा खर्च करो, सो उससे मुंह न मोड़ो, खर्च करो। बहू का सर पर जो हत्या का मामला है, पाप है, वो कटित हो जाएगा। ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाचना चाहिएगा, मैंने जो आप कहिएगा वही तो अब करना ही होगा। पंडित परम सुख जड़ा बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो दुख खुशी की बात है। अब तुम्हें अखड़ता है तो ना करो, छोड़ दो, मत करो, पाप लगेगा लगेगा। अब पंडित जी अब अपना घेरा बांधना शुरू कर दिए। मिश्राई कहती है, छन्नू की दादी और किशन की माँ ने एक स्वर में कहा, अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखड़ता है, उनको कुछ नहीं हो रहा है ना। आप तय कीजिए, बेचारी को कितना दुख है ना। आप गुस्सा मत हुई। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाता हूँ। 11 तोला सोना बिल्ली सोना दो, 11 तोला उसमें हम बना कर लाते हैं, बिल्ली बनवा कर। 2 घंटे में बनवा कर घर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध रखो। और देखो पूजा के लिए मैंने पूजा का सामान जो हमने बताया है उसको लाइए, तैयार रखिए, तब तक हम बनवाएंगे। पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महरी यानी बर्तन साफ करने को दौड़ते हुए आती, हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक पड़े। जब दौड़ करके कोई अचानक आता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग चौंक कहती है कि रामू की माँ ने घबरा करके पूछती है, रामू की माँ, अरे क्या हुआ रे, इतना दौड़ रही है, इतना हाँफ रही है ना। तो महरी कहती है ना, लड़खड़ाते, अब उसके मुंह से आवाज नहीं आ रहा, इतना वो हाँफ रही है। कहती है, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। बिल्ली उठकर भाग गई। अरे वाह। सास ने पंडित जी को देखा और पंडित जी ने तो मानो धड़ाम से गिर गए। माने उनके हाथ में जो सोना आने वाला था, जो 1 माह 2 माह खर्च चलने वाला था, सब गया, है ना। उन्हें तो अपने हाथों में आता माल दूर जाता दिख रहा था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ये जो है कबरी बिल्ली के बारे में था। और इस यही है एक कठिन शब्द जो है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।